द्वितीय कांड सूक्त 15 मंत्र 1। इसे मंगलाचरण ही मान लें। बहुत सीधी सरल और उत्तम बात कही गई है। यथा द्योश्च पृथ्वी च न विभिगुतो न ऋष्यतः एवा में प्राण मा विभे। इसमें किसी व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। यथा जैसे द्योश्च पृथ्वी, द्यो अर्थात द्यो लोक, प्रकाशमान लोक। जैसा कि हमने कहा है कि द्यो हम उसको कहते हैं ये जो सूर्य चंद्र तारे आदि चमकते हुए दिखते हैं। इस संपूर्ण लोक या जो भी कहते हैं लोक का अर्थ भी प्रकाश है, देखना है। तो इन सबको हम लोग द्यो कहते हैं। द्यो का अर्थ प्रकाशमान है। द्वित धातु से द्यो शब्द बनता है। तो कहा है द्यो क्या पृथ्वी क्या, द्यो और पृथ्वी। तो सामान्यतः हम लोग कह देते हैं एक तो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, और दूसरा पृथ्वी के अलावा जो भी आकाश मंडल में हमको ये चमकते हुए आकाशीय पिंड दिखते हैं वो सब सामान्यतः दो भागों में बांट दिया। वैसे कह सकते हैं इतनी छोटी सी पृथ्वी, इतने विराट लगभग अनंत जैसे ब्रह्मांड सृष्टि में, परंतु पृथ्वी का महत्व ये है कि हम रहते ही इसी पर हैं। हमारा सारा जीवन व्यवहारिक रूप से तो पृथ्वी पर ही है। शेष तो केवल जानकारी की बात है। विद्या जितनी प्राप्त हो, जानकारी जितनी हो, विद्वता हो, अच्छी बात है, परंतु महत्व तो इस पृथ्वी का ही है क्योंकि हम रहते इसी पर हैं। तो इसलिए मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया, पृथ्वी और देव। तो कहते हैं ये देव और पृथ्वी दोनों ही, ये जो आकाश है, आकाश मंडल है जिसमें सूर्य चंद्र तारे आदि हैं, वो आकाश मंडल देव लोक उसे कहते हैं वेद में। और ये पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं, कहते हैं न विभूतो न ऋष्यता, न विभूतो, न विभूतो ना नहीं, और भी भय होना डरना, ना विभूतो ये डरते नहीं है। न ये पृथ्वी को कोई भय है, न देवलोक को कोई भय है, न वो डरते हैं और न किसी को डराते हैं। दोनों बातें कह सकते हैं। स्पष्ट है। संकेत ये है कि जो प्रकृति है वो निर्भय है। पृथ्वी से लेकर आकाश मंडल तक जो भी प्रकृति है, सृष्टि है, परमेश्वर का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण सृष्टि का ये विशेष गुण बताया गया कि न तो ये डरते हैं और न डराते हैं। जो उनका स्वाभाविक कर्म परमेश्वर की ऋतु व्यवस्था के अनुसार निर्धारित है, वे अपने परिक्रमा पथ पर निर्धारित गति से निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, बांट रहा है, कोई उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। सब अपना अपना कर्म यथावत कर रहे हैं। जो प्राकृतिक स्वाभाविक कर्म उनका है वो कर रहे हैं। न वो किसी से डरते हैं और न डराते। तो कहा गया एवा में प्राण मां विभे, मेरे प्राण भी इसी प्रकार मां विभे डरे नहीं, मेरे प्राण भी भयभीत न हो। प्रकृति निर्भर है, प्रकृति निर्भय है। ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको निर्भय बनाया है, तो हम क्यों डरें? वे तो इसी प्रकृति में है, प्रकृति का अंग है, उसी परमेश्वर की कृति है। तो हमको भी डरना नहीं चाहिए। हम सबको भी निर्भय होकर अपना स्वाभाविक कर्म करना चाहिए। जो हमारे लिए परमेश्वर ने स्वाभाविक कर्म निर्धारित किए हैं, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, उसको समझने के लिए वेद हमारे पास है। वेद से हमको ये जानकारी मिल सकती है
क्या हमारा स्वाभाविक कर्म है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने इन स्वाभाविक कर्म को, जिसे धर्म भी कहा जाता है, उसका पालन करें, अपने स्वाभाविक प्राकृतिक कर्मों को करते रहें। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम निर्भय रहें, किसी से डरे नहीं। हाँ, इसमें यह बात भी है कि किसी को डराएं भी नहीं। जब हम नहीं डरेंगे तो किसी और को भी नहीं डरना है। जब किसी को डरना ही नहीं है तो फिर डराना क्यों है। तो इस मंत्र की बात तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बात निर्भय होने की थी और कोई विवाद जैसी बात तो थी ही नहीं। इसे केवल इतना ही कह सकते हैं कि एक मंगलाचरण आचित रूप में लिया गया। अब आप लोग चाहें तो जो दूसरा मंत्र आज उनकी जी ने प्रस्तुत किया है वो बताएं, क्या उसको